सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने 7 सितंबर को बिस्वा में झटक नेता का बयान देकर किस पर निशाना साधा था। इसको लेकर कयासों का बाजार जारी है। कई लोग अपने अपने तरीके से चर्चाओं में डूबे हुए हैं, लेकिन इतना तय है कि झटक नेता बिस्वा का ही कोई होगा जिस पर निशाना साधा गया। इशारों में यह निशाना था 10 सितंबर को इशारों में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में इसका जवाब जब एक सपा नेता ने दिया तो यह पक्का हो गया कि झटक नेता किसे कहा गया। पहले हम आपको सीतापुर सांसद राकेश राठौर के उस बयान को सुनाते हैं जिसमें उन्होंने झटक नेता पर निशाना साधा था। हाँ, तो ये लोगों का प्यार है, लोगों का समर्थन है और उन लोगों को चश्मा टेस्ट कराने की नसीहत भी है। जो लोग फेसबुक पे मीडिया खेल रहे हैं, सोशल मीडिया, एक यहाँ के नेता हैं झटक, और झटक नेता 2-3 दिन से मीडिया के ऊपर प्रोग्राम चला रहे थे कि उस कार्यक्रम में मत जाओ। और जो झटक नेता हैं उनकी खुद की बिरादरी के लोग आज इसमें हज़ारों की तादाद में थे। अब झटक नेता को सोचना चाहिए कि फेसबुक खेलते रहो, हम लोग सत्ता खेल रहे हैं। अब फेसबुक वालों के पास फेसबुक रह जाएगा, सत्ता वालों के साथ सत्ता चलेगी। राकेश राठौर सांसद सीतापुर समाजवादी पार्टी की टाउन हॉल स्थित पार्टी जिला कार्यालय पर मासिक बैठक हुई तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई हमलावर दिखा तो वह थे समाजवादी पार्टी के बिस्वा के पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर। बैठक पार्टी की थी, लेकिन फेसबुक के जरिए उसे सार्वजनिक कर संदेश देने का काम किया गया। सपा नेता अफजाल कौसर ने कहा कि इधर उधर करने वाला मुनाफिक हमारे बीच में है। इस मतभेद को खत्म करना पड़ेगा और है मतभेद, कतई मतभेद है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सब लोग वोट तो चाहते हैं, लेकिन सम्मान कोई देना नहीं चाहता। हम कहना चाहते हैं कि हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं, हम उनके नाम पे कुर्बान होने वाले लोग हैं। कोई ये न समझे कि हम किसी की बकौती। लोग समझ रहे हैं जिधर हम निकल पड़ेंगे उधर काफिला हो जाएगा। गलतफहमी है, लोग गलतफहमी है, उस गलतफहमी को लोग दूर करें। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इंजीनियर मूलचंद यादव जी का, अगर आदरणीय शमीम कौसर साहब का, अशफाक खां साहब का या शब्बीर खां साहब का, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम लोग सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करने का भी किसी को हक नहीं। बहुजन समाज पार्टी से आए अशफाक खां साहब, चुनाव भी लड़े हैं सीतापुर से। 2019 के चुनाव में हमने मंच शेयर किया था यही सीतापुर में, जब नकुल द्विवेदी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा, और हमने देखा था उनके कैडर में, उनके लोगों में कितना एक दूसरे को सम्मान। हम निवेदन करना चाहते हैं आप सबसे, हम निवेदन कर रहे हैं सबसे कि हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें, और अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो दावे के साथ हम कह सकते हैं कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी का नेता को कोई अपमान। घमंड किसी को भी आ सकता है, वो सत्ता का नशा हो या सीट का नशा हो, आ जाता है, हो जाता है। लेकिन एक बात हमको गौर रखनी है जो बहुत जरूरी है कि इधर की बात भला किस तरह उधर पहुंची, इधर की बात भला किस तरह उधर पहुंची। जरूर कोई मुनाफिक हमारे बीच में, क्या बात है, पहचानना होगा समाजवादी पार्टी के लोगों को। ये पहचानना होगा कि हमारे साथ चलने वाला साथी हमारा है कि नहीं है। कोई अपना जमीर, अपनी आत्मा तो नहीं बेच रहा। अगर हम ये नहीं समझेंगे, बहुत दिन हो गए हैं यार जिंदाबाद करते करते, बहुत दिन हो गए झंडा उठाए हुए।
अफजाल कौसर यही नहीं रुके, वह बोले खेतों में चूहे आ गए हैं और अन्न को खा रहे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे बाद में, लेकिन हम लोग इकट्ठा तो हो जाएं, मुत्तहिद तो हो जाएं। वो लोग कह रहे हैं कि आपका संगठन कमजोर है, इसलिए लोग हमारे पास हैं। क्या वाकई में हमारा संगठन कमजोर है? क्या कोई है इसमें बैठा जो अखिलेश यादव जी से मोहब्बत नहीं करता? अरे हम अखिलेश यादव जी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम अपने नेता को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा कैसे दे सकते हैं? अगर हम धोखा दे रहे हैं तो हमसे ज्यादा नीच कोई हो नहीं सकता। हम अपने नेता को धोखा दे रहे हैं, साथ में रह करके रहजनी करा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कहां पर कौन है और किस तरह से निकल के आएगा और आपको कहां लूटना है। साफ लोग, जितने लोग बैठे सब जिम्मेदार लोग हैं, फ्रंटल संगठन के लोगों, पूर्व में रहे साथियों, सावधान रहने की जरूरत है। खेतों में चूहे आ गए हैं, जो अन्य है जिस पर हम लोग गौर नहीं कर रहे हैं। हमको कमजोर किया जा रहा है, हमारे लोगों को कमजोर किया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको दर्द है, और दर्द इस बात का है कि कहां तक जिंदाबाद लगाओगे। हर आदमी की एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, एक विश्वास होता है, लेकिन जब वो विश्वास उसका टूट जाता है फिर तो उसकी हिम्मत। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी पर, जिस तरह से ओछी हरकतें करती है हमारे नेता पर, अमर्यादित टिप्पणी करती है हमारे नेता पर, तो क्यों करती है? पता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए, नेता का हमारे मनोबल टूट जाए, इसलिए वो अच्छी बात करते हैं। अभी एक प्रेस में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि बहुत पुराना प्रकरण है, और नाम लेकर के अधिकारियों का कहा था कि मैं उस चीज को सपा के पूर्व प्रत्याशी ने आगे कहा, एक हो जाएं, अपने खजाने को इकट्ठा रखें। सीतापुर में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर जीतेगी। हम मोहब्बत भी करते हैं अखिलेश यादव जी से, हमको दर्द भी नहीं होता है। ये कैसी मोहब्बत है? हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि वाकई में अगर पीडीए सरकार बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी अस्थियों को झटक दो, उन सांपों को निकाल के फेंक दो। अगर कोई सांप आपके बीच के अस्थिर में नहीं रहेगा और अखिलेश यादव जी का जिंदाबाद का हम लोग नारा लगाएंगे, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जनपद के अंदर 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी। और कहा भी है, रहीम जी ने, बहुत बड़े कवि हुए रहीमदास जी, कि रहीमन ओछे नरंते तजो प्रीत और बैर। रहीमन ओछे नरंते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के तू भात विपरीत। स्वान माने कुत्ता। आप समझ रहे हैं ना कि मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग एक हो जाएं, अपने खजाने को इकट्ठा रखें और आने वाले वक्त में अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें और उत्तर प्रदेश में अपनी पीडीए की सरकार बनाएं। भले ही सपा कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के चुने जाने के बाद कांग्रेस को मिल रही मजबूती कहीं न कहीं सपा को खल रही है। कारण कई समाजवादी पार्टी के नेता राकेश राठौर की अगुवाई में कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और कई सपा के नेता कांग्रेस और सपा का मंच साझा कर रहे हैं। सीतापुर में अभी तक सपा के कार्यक्रमों में ही भारी भीड़ जुटती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। सपाइयों को लगता है कि कहीं उनकी ही जमीन पर तो कब्जा नहीं हो रहा है। हरगांव हो या मोहाली या फिर बिस्वा, कांग्रेस के बड़े कार्यक्रमों के बाद सपा में एकजुटता बनाए रखने और इधर उधर की करने वालों को दूर रखने पर जोर दिया जा रहा है। सपा की मासिक बैठक में इसी पर फोकस रहा है। इस बैठक में जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी,
पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व मंत्री कमलेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी, पूर्व प्रत्याशी बिस्वा अफजाल कौसर, मास्टर प्रमोद वर्मा, अशफाक खां, राहुल शुक्ला, छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह, युवजन सभा जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप, पूर्व जिला अध्यक्ष अंकित त्रिवेदी, ओमेंद्र वर्मा, हरगांव विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष मोहम्मद फुरखान, मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष श्याम पाल, जिला उपाध्यक्ष रंजीत राम शुक्ला मौजूद रहे। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।